नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहाद सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं सूबे की सियासत में क्या कुछ चल रहा है। और आज बात करेंगे बसपा की, जो इन दिनों अपनी सियासत चमकाने की खूब कोशिश कर रही है। कभी प्रदेश भर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए, तो कभी बीजेपी की सरकार पर निशाने साधकर, और इस बार तो एक कदम और आगे बढ़ाते हुए पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने राम मंदिर निर्माण में बीजेपी पर घोटाले तक के आरोप लगा दिए। इतना ही नहीं, बसपा ने तो ये तक कह दिया कि सूबे में हमारी सरकार बनने पर हम इस घोटाले की जांच कराएंगे। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या माना जाए, पहले समाजवादी पार्टी, उसके बाद आम आदमी पार्टी और अब बसपा फिर से राम मंदिर निर्माण में घोटाले की बात कर रही है। कोई और मुद्दा नहीं मिल रहा है इन लोगों को? देखिए, ना इनकी सरकार बननी है, न इनको चुनाव जीतना है, तो ये कुछ भी घोषणा कर दे। लेकिन जो स्ट्रैटेजी है उसको समझना जरूरी। भाई ये करना क्या चाह रहे हैं। पहले इन्होंने बवाल मचाया कि भाई हम मुस्लिम और ब्राह्मण का वो डेडली कॉम्बिनेशन 2007 वाला फिर से रिवाइव करेंगे कि मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण। तो मुसलमान तो उनके साथ आ नहीं रहे, तो ब्राह्मण के वोट के ऊपर भी इनकी गिद्ध दृष्टि थी। तो इन्होंने क्या कहा, पहले कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे। यही घोषणा हुई थी ना जी। अभी आप बता रही हैं प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। नाम बदल दिया उसका, ब्राह्मण की जगह प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। क्यों इस पे मैं आऊंगा। और बड़े पंप एंड शो के साथ मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा जी को भेज दिया, भाई रामलला अयोध्या वहां से स्टार्ट करना। मैं मायावती क्यों नहीं जा सकती? मायावती जाए तब तो समझ में आए। खुद शुरुआत करनी चाहिए थी उनको। मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के सबसे हार्डकोर वोट बैंक के अंदर सेंध मारने की कोशिश कर रही हैं और अपने 12th मैन को भेज रही वहां। आपने सोचा कि भाई सतीश चंद्र मिश्रा के नाम पे सारे ब्राह्मण जो है एक हो जाएंगे। ब्राह्मण एक हुए नहीं। यहां क्या आगरा में गए, कोई आ ही नहीं रहा, ब्राह्मण भाव ही नहीं दे रहे। माने इन लोगों को लग रहा है कि 1970 में जी रहे हैं क्या ये लोग। क्या हमने ये कह दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया और ये हो गया, मूवमेंट बन गया। अरे भाई 1970 की राजनीति हो रही है। बहुत गंगा में पानी बह गया है पिछले 10-15 साल में। और इसलिए जब लोग नहीं आए, ब्राह्मणों ने जब नहीं आना बंद कर दिया, भाव नहीं मिला, तो इन्होंने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर दिया जी। क्या अब ऐसा करो कि भाई कहीं कहीं से कुछ लोगों को उठा करके, अब तो घोषणा तो आपने कर दी है कि सम्मेलन करेंगे तो करना पड़ेगा। पहले ब्राह्मण के नाम पे होता तो इनको ये लग रहा था कि भाई हर जगह जो है वो, और मैं मानसिकता बता दे रहा हूं, ये जो सेकुलर पार्टियां तथा कथित, ये जो 1970 के राजनीति करने वाले जो लोग हैं, इनको लगता है कि भाई ब्राह्मण सम्मेलन करा देंगे, हर जगह 4-5 बाबा जी को पकड़ लेंगे, चंदन टीका और वो गरुआ वस्त्र को आगे स्टेज में बिठवा दिया जाएगा, 4 अखबार में छुपा दिया जाएगा, अखबार वालों को भी पैसे दे दिए जाएंगे और एक मैसेज चला जाएगा, ब्राह्मणों में जो फूट पड़ जाएगी और लोग, सारे लोग मायावती 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 करते हुए जो है आगे आ जाएंगे। कहाँ हैं ये लोग? कहीं कोई नजर नहीं आ रहा इनके। कहाँ इनकी बुद्धि चली गई है? दुनिया बदल गया है। नए जनरेशन का यूथ आज वो जाति के नाम पे वोट देता है क्या? किसको आप कैटर कर रहे हो? किससे आप संवाद कर रहे हो? यही मिस्टेक जो है ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं और ये कह रहे हैं भाई विपक्ष को जो मजबूत होना चाहिए। अरे भाई, माने बेवकूफी का कोई पैमाना नहीं है इनका। आप नए यंग जनरेशन को ये सब चीजें पसंद नहीं, वो तो देखता भी नहीं अखबार में क्या छपा। अब ये लोग हेडलाइन क्रिएट करने के लिए फ्रंट पेज में स्टोरी छप गई और 4-5 बाबा जी लोग हो जाएंगे और उससे पूरा माहौल बन जाएगा।
मतलब बना लो बता माहौल। देंगे बीजेपी बहुत बड़ा घोटाला कर रही है, हमारी सरकार बनेगी हम जांच करा देंगे। नहीं, अब इसके बाद जब ये अस्त्र काम नहीं किया, ये सब कुछ फेल हो गया, तो अब ये नया शगुफा। तो क्या होता है वही क्रिकेट मैच आप खेलते हैं मोहल्ले मोहल्ले के बीच में, तो मालूम चला जब हारने लग गए तो क्या करता है, बॉल लेके कोई भाग जाएगा, कोई विकेट उखाड़ करके भाग जाएगा, लड़ाई पीट कर लेगा, गाली गलौज करना शुरू कर देगा। यही बीएसपी कर रही है कि जब ब्राह्मण वोट, सवर्ण वोट नहीं आ रहा, मुस्लिम वोट भी नहीं आ रहे, मुस्लिम भी नहीं आ रहे। डॉक्टर साहब, इनके मुस्लिम नेताओं ने तो ये तक आरोप लगाया था कि इस सम्मेलन में हमें जगह नहीं दी जा रही, मंच पे हमें नहीं रखा जा रहा। इस बात को लेके वो खुद नाराज थे। अरे भाई, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि जब ये मुख्यमंत्री थी, उस घटना को फिर से मैं बता देता हूं कि मुसलमानों के वोट से तो मुख्यमंत्री बन गई ममता मायावती जी, लेकिन मायावती जी उस तरह से, वो उनका अलग स्टाइल है राजनीति करने का, और वो उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। वो उनकी वो एक ये अच्छी आदत भी है एक तरीके से। आप जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, आप उसी तरह से, जो तेंदुलकर जो है वो अपने फ्लेयर में ही खेलता है तो अच्छा लगता है। तो मायावती के यहाँ ये लोग गए सारे मौलवी मौलाना, तो मालूम चला कि सबके पैर जो है वो स्लीपर्स जो है खुलवा लिए गए। मायावती बैठी हुई है, ये लोग सब लोग खड़े हैं, बोले बताइए भाई क्या प्रॉब्लम है, कोई सॉल्व हुआ नहीं। और वो इस तरह की चीज़ें, बहुत सारे मेरी पर्सनल बातचीत हुई है उन लोगों से, उन्होंने कहा कि बड़ा ही अनकंफर्टेबल सा लगा, इस तरह से कोई नेता हम लोगों के साथ आज तक बर्ताव नहीं किया। हम लोग तो सोनिया गांधी के पास भी जाते हैं, हम मुलायम सिंह के पास भी गए, अखिलेश से भी मुलाकात की, तो सब जगह जो है उनको इज्जत रेस्पेक्ट मिलती दी है। जाती है, लेकिन यहाँ तो मामला अब कुछ और ही था। तो खैर मायावती तो मायावती है, बड़े बड़े को नहीं चलती है। तो वो एक मुस्लिम वोट बीएसपी के पास फिलहाल नहीं है, और जो ब्राह्मण लाने की कवायद इनकी जारी थी वो भी नहीं, वो भी फेल हो गया। तो आपने क्या किया, आपने कहा भाई चलो भाई कुछ और। हम राम मंदिर में घोटाला, ये भी फेल हो गया है। घोटाला बहुत पहले फेल हो गया, सपा और आपके ये आम आदमी पार्टी, ये सब करा करके ये हो गए, उनके ऊपर केस वेस भी हो गया। अब ये आए तिर्रम खां कि भाई चलो हम जब सरकार बनेगी तो हम घोटाला का जांच करवाएंगे। भाई इससे किसी को इम्पैक्ट नहीं होने वाला। घोटाला क्या हुआ पहले ये बता दो। और मैं आपको बता रहा हूं राजनीति में घोटाले की अहमियत क्या होती है। अब ये समझते नहीं है, हालांकि ये लोग सब इतने सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं, उसके बाद ये गलती करते हैं। घोटाला राजनीति में तभी इफेक्टिव है जब घोटाला सिंपल हो। भाई कोयला घोटाला हुआ, 1,86,00,000 करोड़ रुपए जो है इन्होंने खा लिया। बोफोर्स घोटाला हुआ, इतने करोड़ रुपए खा गए। वो घोटाला। जमीन घोटाला हुआ, इतने करोड़ रुपए खा गए। जनता को समझ में आता है 500 करोड़ का खा गया, जमीन में घोटाला हो गया, दैट्स इट। और जहां घोटाला समझाना पड़ जाए कि ये जो है ये घोटाला, इसमें ऑफसेट क्लॉज में ये था, ऑफसेट क्लॉज में राफेल में ये हो गया, वो हो गया, उस सारे एनराम से लेके सारा ये जो लेफ्टिनेंट कबाल 2019 चुनाव से पहले ये सारी एक्सरसाइज इन्होंने कर ली। राफेल नाम की चिड़िया भी नहीं उड़ पाई, घोटाला तो छोड़ दीजिए हवाई जहाज। क्यों? क्योंकि लोग को समझ ही में नहीं आया। अब राम मंदिर में जमीन में घोटाला, वो क्या घोटाला हुआ है भाई? जब तक आप समझाओगे तब तक तो चुनाव का नतीजा भी आ चुका होगा। तो ये खुद ही नहीं समझ पाएंगे तब तक कि घोटाला क्या तो हुआ। ये बेकार की बातें ये सब है क्या? बस वही मैंने कहा कि जब आप हार रहे हैं तो बॉल लेके भाग गए। नहीं, मिश्र ने ये कहा कि अयोध्या में घाट के निर्माण के लिए करोड़ों का बजट तो आ रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है, और जो मायावती के कार्यकाल में सैंक्शन चीजें हुई थी वो काम हो रहा है। उसका जवाब लेंगे बीजेपी से। तो मायावती के समय अयोध्या नगरी किस तरह की थी उसका वीडियो भी यूट्यूब पे है। यही बात तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई ये लोग
किस जमाने में रहते हैं? अभी आज के 2007 में ही है। आप ये बताइए, आज के जमाने में 2007 में अयोध्या नगरी कैसी थी? ये तो बच्चा गूगल करके यूट्यूब पे जाकर के देख लेगा कि अयोध्या में क्या था। अभी कैसी है वो नजर आ जाएगा। ये कोई झूठ सच बोलने का समय है? वो तो नजर आ रहा है सबको। ये सबको नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें ये बेकार की कवायद है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। बीएसपी को कैंपेन जो है अपना नए तरीके से उसको बकायदा स्टार्ट करनी चाहिए। मायावती को ब्राह्मणों से ज़्यादा जो है चिंता करनी चाहिए दलित वोटर्स की, जो उनके पैर के नीचे से कट करके जो है वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाकर के बैठ गई है। आधा से ज़्यादा दलित जाति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये उनकी चिंता का विषय होनी चाहिए। तो आप जो है वो सतीश चंद्र मिश्रा, अब कौन, अब ये राम मंदिर तो मुसलमान तो 10 साल पहले 15 साल पहले लोग वैल्यू दिया करते थे कि सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं। आजकल तो आपका 40% वोटर जो है जानता पहचानता भी नहीं होगा कि कौन है नहीं है, और उसके ऊपर आपने पूरा स्टेक लगा दिया है। आज के युवाओं को ये सब का ख्याल नहीं है। आज के युवा बहुत ही दूसरे तरीके से सोचते हैं। सोशल मीडिया पे बीएसपी का कोई प्रेजेंस नहीं है। कहीं आप देख लीजिए ट्विटर फेसबुक, कहीं कुछ है ही नहीं। तो ये तो पीछे माने सो कहते हैं रिग्रेसिव पॉलिटिक्स, ये पीछे जाने वाला जो है वो तरीका जो है। हाँ, क्योंकि खुद मायावती को आगे होना चाहिए था, और ब्राह्मणों को अगर लुभाना है मायावती को आगे आना होगा। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण जो है वो नहीं आ सकते या कोई बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने उसको लिखवा लिया है। बट ये पहल जो है मायावती को करना पड़ेगा। मायावती को अयोध्या में रामलला के दर्शन करने होंगे, वहां जाकर के घंटी बजाना होगा, वहां जाकर के ब्राह्मणों के साथ पूजा पाठ यज्ञ करना पड़ेगा, तब तो लोगों का मन भी बदल सकता है। ये सतीश चंद्र मिश्रा से मुझे नहीं लगता कि कोई इसका कोई इम्पैक्ट होने वाला है, और इसलिए कोई इम्पैक्ट नहीं हो पा रहा है। दैट्स वाई आप जो है इस तरह के अनर्गल बातें कि भाई ये घोटाला हो गया है, वो घोटाला हो गया है, ये ज़्यादा इसमें जो है वो फायदा बीएसपी को होता मुझे तो नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब चलिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बसपा ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए प्रदेश भर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है, तो बीजेपी पर बड़े हमले भी बोल रही है। अब बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्र ने आरोप लगा दिया कि बीजेपी ने सिर्फ जनता को ठगा। बीजेपी ने राम के नाम पर नोट और वोट दोनों लिए, लेकिन काम कुछ नहीं किया। तो वहीं तमाम सियासी दावों के उलट राम मंदिर के निर्माण कार्यों का तेजी से चलना ये साबित करता है कि बीजेपी ने न सिर्फ वादे किए बल्कि उन्हें पूरा भी किया। अब भले ही चुनाव से पहले बसपा ने ब्राह्मण और दलित वोट बैंक को एक साथ करने की ये तमाम कवायदें शुरू कर दी हो, लेकिन क्या उनकी ये कोशिशें रंग लाएंगी? ऐसा कम ही लगता है। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।